क्या आपको पता है कि इंडिया के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? वो ये कि इंडियन सिटीज का मतलब है भीड़, शोर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और ट्रैफिक जाम। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी सिटी भी है जो इस इमेज को पूरी तरह से तोड़ देती है। एक ऐसी जगह जहां ना तो कोई ट्रैफिक जाम है, ना रैंडम गलियां और ना ही सड़कों पर गाड़ियों का शोर, जहां हर चीज एक परफेक्ट मैथमेटिकल ग्रिड की तरह डिजाइन की गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्केल और पेन से लेकर पूरे शहर का नक्शा जमीन पर उतार दिया हो। आज हम बात कर रहे हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आजाद भारत का पहला सबसे बड़ा सपना है। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल राशिद एक्सप्लोरर्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। जब देश का पार्टीशन हुआ तो पंजाब का कैपिटल लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तब एक नए आधुनिक और वेल प्लान्ड कैपिटल की जरूरत पड़ी और तब एंट्री हुई फेमस स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजर की। उन्होंने इस शहर को एक ह्यूमन बॉडी की तरह डिजाइन किया, जिसमें सेक्टर 17 इसका दिल है और बाकी सेक्टर्स इसके अलग अलग ऑर्गन्स। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपको पता ना हो। चंडीगढ़ में आपको सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 60 तक सब मिल जाएंगे, लेकिन सेक्टर 13 नहीं मिलेगा। ली कॉर्ब्यूजर 13 नंबर को अनलकी मानते थे, इसलिए उन्होंने शहर में कभी सेक्टर 13 बनाया ही नहीं। ये शहर बाकी इंडिया से इतना अलग है कि जब आप पहली बार यहाँ आते हैं तो आपको एक छोटा सा कल्चरल शॉक लगता है। यहाँ लोग ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हॉर्न बजाना ऑलमोस्ट गलत माना जाता है और हर सेक्टर के अपने अलग मार्केट, स्कूल्स और पार्क्स हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पंजाब का देसी स्वैग और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में गले मिलते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि इसे देखकर ही आंखों को सुकून मिलता है। जियोग्राफी की बात करें तो ये शहर शिवालिक हिल्स के बिल्कुल पैरों में बसा हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ से पहाड़ों का व्यू और वहाँ की ठंडी हवा दोनों ही इस शहर को एक परफेक्ट वाइब देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस खूबसूरत शहर तक पहुंचा कैसे जाए और आने का सबसे सही टाइम कौन सा है? चंडीगढ़ आना बहुत ही आसान है क्योंकि ये रोड, ट्रेन और एयर तीनों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के बिल्कुल पास है और इंडिया के हर बड़े शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ट्रेन से आने वालों के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जहां वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन डेली चलती हैं। और अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर किसी ड्रीम से कम नहीं है। नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए रास्ते में आने वाले पंजाबी ढाबों पर रुककर पराठे और लस्सी का मजा लेते हुए आप आराम से 4 से 5 घंटे में यहाँ पहुंच सकते हैं। अब जब आप यहाँ पहुंचने के बारे में सोच ही रहे हैं तो वेदर का ध्यान रखना भी तो बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ जाने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ की धूप और आसमान का नीला रंग इतना साफ होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई चला जाता है, इसलिए दिन में घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मॉनसून में भी ये शहर बहुत खूबसूरत लगता है जब पूरी ग्रीनरी धुलकर निखरी हुई लगती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि आखिर आराम करने के लिए रुका कहाँ जाए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सफर के दौरान लग्जरी और पूरा आराम चाहिए तो सेक्टर 35, सेक्टर 17 और IT पार्क के आसपास आपको एक से बढ़कर एक 5 स्टार और प्रीमियम होटल्स मिल जाएंगे। इनकी हॉस्पिटैलिटी और सर्विसेज इतनी बेहतरीन है कि आपका यहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर या बैकपैकर हैं तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक्टर 22, सेक्टर 43 और उसके आसपास के इलाकों में आपको बहुत ही बढ़िया और पॉकेट फ्रेंडली गेस्ट हाउसेस और बजट होटल्स आराम से मिल जाएंगे। हाल ही में यहाँ काफी साफ सुथरे और मॉडर्न हॉस्टल्स भी खुल गए हैं जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक आम इंसान के खर्चे की बात की जाए तो यहाँ रुकने, आने जाने और खाने पीने का पर डे खर्चा करीब 2 से लेकर 2,500 रुपए के बीच आता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि लोकल बसेस और बैटरी रिक्शास का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सस्ता है, इसलिए लोकल ट्रैवल में आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। अब जब आराम करने का इंतजाम हो गया है तो चलते हैं चंडीगढ़ की उन टॉप जगहों पर जिन्हें देखे बिना इस शहर का सफर पूरा नहीं होता। सबसे पहले और सबसे खास नाम आता है रॉक गार्डन का। यह दुनिया की शायद अकेली ऐसी जगह है जिसे पूरी तरह से कचरे और बेकार हो चुके सामान से बनाया गया है। नेक चंद जी ने इसकी एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। टूटी हुई चूड़ियां, पुराने टाइल्स, बिजली के बेकार पड़े पाइप्स और पत्थरों से बनी अजीबोगरीब स्कल्पचर्स देखकर इंसान बस हैरान रह जाता है। रॉक गार्डन के बाद आपका अगला स्टॉप बिल्कुल पास में ही मौजूद सुखना लेक होना चाहिए। शिवालिक की पहाड़ियों के साए में बनी ये मैन मेड लेक चंडीगढ़ की जान और यहाँ के लोगों का फेवरेट हैंग आउट स्पॉट है। शाम के वक्त यहाँ ठंडी हवा के बीच बोट राइड करना और पानी में डूबते हुए सूरज को देखना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। यहाँ सुबह या शाम आकर आपको पता चलेगा कि शहर के लोग अपनी फिटनेस और नेचर को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो आता है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है जहाँ आपको गुलाब की 50,000 से भी ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी इसकी केयर कम है। जब यहाँ फूल खिलते हैं तो इस जगह की महक और रंग देखकर दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। इन सब
नेचुरल और आर्टिस्टिक जगह को देखने के बाद थोड़ी शहर वाली वाइब लेने के लिए आपको सीधा सेक्टर 17 के प्लाजा में जाना चाहिए। ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ओपन एयर शॉपिंग और वॉकिंग हब है। यहाँ शाम को नियॉन लाइट्स और म्यूजिक फाउंटेन का शो होता है और पूरी जगह लोकल लोगों और यूथ से भरी रहती है। इस जगह की वाइब इतनी चिल और हैपनिंग है कि आप घंटों तक यहाँ आराम से बैठकर लोगों को आते जाते देख सकते हैं और लाइव म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। सेक्टर 17 की चहल पहल के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं चंडीगढ़ के उस हिस्से की तरफ जिसे देखकर पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ की इमारतें जैसे कि हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट और असेंबली सिर्फ ईंटें और पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि आजाद इंडिया की एक नई सोच का प्रतीक है। यहीं पर आपको ओपन हेड मॉन्यूमेंट भी मिलेगा जो शांति और एकता का संदेश देता है। और हाँ, यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों का नजारा बहुत ही शानदार आता है। अगर आपको इतिहास और कला से प्यार है तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, पहाड़ी पेंटिंग्स और गंधारा स्कल्पचर्स का इतना बढ़िया कलेक्शन है कि आप घंटों तक इनमें खोए रह सकते हैं। नेचर और शांति पसंद करने वालों के लिए सेक्टर 31 का जापानीज गार्डन एक और बेहतरीन जगह है, जहां पगोडास, वाटरफॉल्स और बंबू ट्रीज के बीच आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कल्चर्स का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ यहाँ पंजाब का जोश और जिंदा दिली है तो दूसरी तरफ हरियाणा की सादगी, और इन सब के ऊपर एक मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन वाइब। इंडिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए ये कल्चरल शॉक जैसा होता है, क्योंकि यहाँ सड़कों पर गाय या कुत्ते कम दिखते हैं और लोग ट्रैफिक लाइट्स को रेड होने पर सच में गाड़ी रोक लेते हैं। ये एक ऐसी सिटी है जहां लोग दिन में मेहनत से काम करते हैं और शाम को गेड़ी रूट पर निकल जाते हैं। गेड़ी रूट यहाँ का एक बहुत ही फेमस कल्चर है, जहां यंगस्टर्स अपनी गाड़ी और बाइक्स पर शहर के चक्कर लगाते हैं, दोस्तों के साथ चिल करते हैं, लाउड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। इस शहर का कनेक्शन आसपास के स्टेट से इतना गहरा है कि हिमाचल जाने वाले ज्यादातर लोग यहीं से होकर गुजरते हैं, जिससे एक परफेक्ट ट्रांजिट हब भी बन जाता है। घूमने और कल्चर को समझने के बाद सबसे जरूरी चीज आती है खाना, और जब बात खाने की हो तो चंडीगढ़ किसी से पीछे नहीं है। यहाँ का फूड सीन इतना जबरदस्त है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो सेक्टर 15 की मार्केट और सेक्टर 34 के फूड स्टॉल्स आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको गर्मा गर्म छोले भटूरे, गोलगप्पे, चाट और मोमोज के ऐसे फ्लेवर्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं टेस्ट किए होंगे। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ के ट्रेडिशनल ढाबों पर दाल मखनी, पनीर टिक्का और तंदूरी रोटी का स्वाद एकदम लजीज होता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं तो यहाँ के बटर चिकन और तंदूरी चिकन की महक आपको दूर से ही अपनी तरफ खींच लेगी। पाल ढाबा जैसे पुराने मशहूर स्पॉट्स पर खाना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जहां स्वाद बिल्कुल सालों से वैसा ही बरकरार है। खाने के बाद एक बड़ा गिलास ठंडे और मीठी लस्सी पीना मत भूलना, वरना आपका पंजाबी एक्सपीरियंस अधूरा रह जाएगा। खाना पीना हो गया हो तो अब बारी आती है थोड़ी शॉपिंग की, क्योंकि बिना यादगार सोवेनियर्स के कोई भी ट्रिप पूरी नहीं होती। चंडीगढ़ में शॉपिंग का अपना एक ही अलग मजा है। अगर आपको बड़े और चमकदार शोरूम्स पसंद है तो इलांटे मॉल आपके लिए परफेक्ट जगह है, जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। लेकिन अगर आपको असली लोकल वाइब चाहिए, थोड़ी बार्गेनिंग करनी है तो सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट और सेक्टर 19 के पालिका बाजार जरूर जाएं। यहाँ आपको पंजाबी कल्चर की असली झलक देखने को मिलेगी। अपने दोस्तों और परिवार के लिए यहाँ से ट्रेडिशनल फुलकारी, दुपट्टे और रंगीन पंजाबी जूतियां लेना बिल्कुल मत भूलना। ये दोनों चीजें चंडीगढ़ की पहचान है और एक ऐसी याद है जो हमेशा आपके सफर की कहानी बयां करेगी। इसके अलावा यहाँ के लोकल मार्केट्स में फैशनेबल कपड़ों से लेकर हैंडीक्राफ्ट आइटम तक सब कुछ बहुत ही बढ़िया दाम पर मिल जाता है। बस आपको थोड़ा मोल भाव करना आना चाहिए। इन सब फेमस और भीड़ भाड़ वाली जगहों के अलावा चंडीगढ़ में कुछ ऐसी हिडन जेम्स भी हैं जो आम टूरिस्ट की नजरों से बची हुई है। अगर आपको शोर शराबे से थोड़ी शांति चाहिए तो सेक्टर 26 का बटरफ्लाई पार्क एक ऐसी ही बेहतरीन जगह है। यहाँ आकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी शहर के बीचों बीच खड़े हैं और आपके चारों तरफ खूबसूरत तितलियां मंडरा रही हैं। इसके अलावा नेपाल दी रिजर्व फॉरेस्ट एक और ऐसी जगह है जहां आपको नेचर के बिल्कुल करीब होने का एहसास होगा। यहाँ की हरी भरी वादियां और शांत माहौल उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें भीड़ से अलग कुछ नया एक्सप्लोर करना पसंद है। मेरी तरह ये वो छोटी छोटी जगह है जो आपको चंडीगढ़ की एक बिल्कुल नई साइड दिखाएंगी, एक ऐसी साइड जो आमतौर पर सिर्फ यहाँ के लोकल्स को ही पता होती है। आखिर में सवाल आता है कि लोग इतनी दूर दूर से शहर में क्यों आते हैं और बाकी इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है। इसका जवाब इस शहर के एटमॉस्फेयर में छुपा है। ये इंडिया का एक ऐसा शहर है जहां रिटायर्ड लोग अपनी शांति भरी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हजारों स्टूडेंट्स और IT प्रोफेशनल्स अपने सपने पूरे करने आते हैं। एक तरह से ये शहर पुरानी परंपरा और नई सोच का एक परफेक्ट बैलेंस है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे
इंडिया की सिटीज को लेकर एक मिसकंसेप्शन की बात की थी, चंडीगढ़ उस भीड़ भाड़ वाली इमेज को बिल्कुल गलत साबित करता है। यह शहर आपको सिखाता है कि आधुनिक होना और नेचर के करीब होना दोनों एक साथ पूरी तरह से मुमकिन है। यह सिर्फ पहाड़ों का रास्ता या ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, बल्कि अपने आप में एक ऐसी मंजिल है जो आपको ठहरना सिखाती है। तो अगली बार जब आप घूमने का प्लान बनाएं तो कुछ दिन इस खूबसूरत शहर में ठहर कर जरूर देखें। यकीन मानिए द सिटी ब्यूटीफुल का ये आजाद और नया अंदाज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और फैमिली के साथ में भी शेयर कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।